लेकर पोस्ट ऑफिस। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, मंडे को जो मैंने कपड़े धोए थे ना, तो ये वही कपड़े हैं। बीच में मैंने मंगलवार को भी कपड़े धोए थे, तो 2 दिन लग गए हैं इन कपड़ों को सूखने में। और ये सारे कपड़े जो है ना घर के अंदर ही पंखे के नीचे सूखे हैं। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग के 11 बज गए हैं और दिन है बृहस्पतिवार का। और मॉर्निंग के सारे काम जो है मेरे निपट चुके हैं, मतलब नाश्ता वगैरह हो चुका है और किचन भी पूरा क्लीन है। टैप के ऊपर ना आपको ड्रम स्टिक दिख रही होंगी, तो वो अभी धो के मैंने रखी है। एक्चुअली ना इसको कपड़े में लपेट के रखते हैं, तो अभी मुझे बनानी है, तो मैंने सोचा कि चलो अभी धो के रख देती हूँ। और कल मैं ना कुछ राखी लेकर आई थी, मैं दिखा देती हूँ आपको। और इस राखी को लेने के लिए पूजा मेरे साथ में गई थी, क्योंकि उसको ना अपने भाई को अपनी मनपसंद की राखी भेजनी थी। तो ये राखी जो है ना बहुत ही सुंदर राखी है। और सबसे पहले ये राखी जाएगी मेरी बड़ी वाली दीदी के बेटे के पास। तो मेरी दीदी जहाँ पर रहती है ना, उनका ससुराल जहाँ पर है, तो वहाँ पर अभी राखी भेजने की ना ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है। तो इस वजह से ये राखी हस्बैंड पोस्ट करने के लिए जाएंगे आज, ताकि राखी जो है ना उसको टाइम से मिल जाए, क्योंकि हर जगह में बारिश हो रही है अभी। कहाँ जा रहा है? किस लिए? मुनीत भाई को राखी भेजने के लिए जा रहा है पोस्ट ऑफिस। ओके, ठीक है, जाओ, बाय। तो हस्बैंड तो निकल गए हैं आदि को लेकर पोस्ट ऑफिस, क्योंकि जितनी जल्दी राखी पहुंच जाए ना उतना ही अच्छा है, क्योंकि बारिश हो रही है हर जगह पे। इस वजह से फिर राखी टाइम से भेज दो, ताकि राखी वाले दिन कम से कम राखी जो है ना वो पहनी जा सके हाथ में। तो हस्बैंड की छुट्टी थी, तो इस वजह से फिर आज हस्बैंड को लगा दिया है काम पे, तो वो चले गए और पोस्ट ऑफिस। बस अभी घर के छोटे मोटे काम करने हैं खाना बनाने से पहले। तो सबसे पहले कुछ सब्जियां हैं वॉश करनी है। तो कल वेडनेसडे मार्केट था ना, तो मेरे घर के बिल्कुल सामने ही वेडनेसडे मार्केट लगता है। तो साग लेकर आई थी, काफ़ी सारी सब्जी लेकर आई थी, कॉर्न लेकर आई थी, क्योंकि कॉर्न चाट मैं बनाती रहती हूँ। आम लेकर आई थी 1 किलो, टमाटर और बनाना, जो कि मैंने इस बास्केट में रख दिया था। और यहाँ पर चेयर में आपको कपड़े दिखाई दे रहे होंगे, तो ये सारे कपड़े जो हैं ये सूख चुके हैं, तो इनको अभी फोल्ड करके रखना है। और बास्केट में ना ये कपड़े मैंने टॉप लोड वॉशिंग मशीन में लगाए हुए थे, तो ये कपड़े जो हैं ये धुल चुके हैं। कपड़े बाहर सुखाने हैं, लेकिन अभी बाहर का मौसम ऐसे ही बना हुआ है, कभी बारिश आ रही है, कभी धूप आ रही है, फिर एकदम से बूंदाबांदी हो रही है। तो इस वजह से कपड़े जो है मैं घर में ही सुखाऊंगी। और आजकल कपड़ों को धोने के लिए मैं ज़्यादातर टॉप लोड वॉशिंग मशीन का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि टॉप लोड वॉशिंग मशीन में ना कपड़े भी ड्राई हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर फटाफट से सारी सब्जियों को मैं धोने के लिए आ गई थी किचन में। तो काफ़ी सारी सब्जी लेकर आई थी, तोरी लेकर आई थी, भिंडी लेकर आई थी, कुंदरू लेकर आई थी, साग लेकर आई थी, और नींबू लेकर आई थी, अदरक लेकर आई थी, टमाटर वगैरह लेकर आई थी। तो सारी सब्जियों को ना धो दूँगी, और उसके बाद सारी सब्जियों को ना फिर मैं रख दूँगी टेबल के ऊपर, ताकि सारी सब्जियां जो है ये जल्दी से सूख जाए। और आजकल बरसात के टाइम पे ना सारी सब्जियां जो हैं बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई है। और ये साबूदाना पापड़ लेकर आई थी, एक पैकेट ही लेकर आई थी दाल चावल के साथ में खाने के लिए, लेकिन सच बताऊं तो ये मुझे कुछ खास नहीं लगे। और आधा किलो में कॉर्न लेकर आई थी। तो यहाँ पर सारी सब्जियाँ धो दी थी मैंने, और टेबल के ऊपर ना मैंने पुरानी बेडशीट बिछा दी थी, फ़ैन ऑन कर दिया था मैंने, और सारी सब्जियाँ मैंने फैला दी थी टेबल के ऊपर। तो पंखा चलता रहता है ना, तो सारी सब्जियाँ जो है वो जल्दी से सूख जाती है। और फ्रेंड्स, आदि स्कूल नहीं गया था, आदि घर पे ही था उस दिन, और पूजा स्कूल गई थी। हुआ यूँ कि बुधवार वाले दिन ना आफ्टरनून में बच्चे वैन पे बैठ के घर आ रहे थे। तो आदि जो है ना वो आगे बैठकर आता है, तो वैन का जो डोर है ना उसमें आदि की जो उंगलियां थी ना वो थोड़ी सी चली गई थी, जिसकी वजह से ना उसके हाथों में पेन हो रहा था।
वो तो अच्छा हुआ कि डोर के बीचों बीच ना उसकी पूरी उँगलियाँ नहीं गई, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। फिर मुझे वैन वाले भैया ने भी बताया कि एक बार ना आप आदित्य का हाथ देख लेना, वैसे तो लगी नहीं है उसके हाथ में, फिर भी एक बार ना आप घर में उसका हाथ वगैरह देख लेना। मैंने उसका हाथ देख लिया है, ज़्यादा चोट वगैरह नहीं लगी है इसके हाथ में। फिर मैं घर लेकर आई और घर पे आके मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और उसके बाद ना फिर मैंने उसके हाथ में सिकाई वगैरह की, मलहम वगैरह लगाया। अभी उसका हाथ बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर अगले दिन हम लोगों ने ना उसको फिर स्कूल नहीं भेजा था। तो बस यहाँ पर सारे कपड़े जो थे ये मैंने तार में सुखा दिए थे। बारिश तो रुक चुकी थी, लेकिन वो ये ना कि बारिश का कोई भरोसा नहीं रहता है, और फिर मैं घर के अंदर रहती हूँ ना, तो फिर कब बारिश स्टार्ट हो जाती है पता भी नहीं चलता। तो इस वजह से सारे कपड़े जो थे वो मैंने घर के अंदर ही सुखा दिए। और ये साग मैं लेकर आई थी। हमारे यहाँ पर ना इस साग को बोलते हैं पुई साग। आप लोग इस साग को क्या बोलते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस साग की जो पत्तियाँ होती है ना, पहले इसको निकाल लेनी होती है, और उसके बाद पत्तियाँ निकालने के बाद ये जो डंठल है ना, इसका जो ऊपर का जो पार्ट होता है ना, इसको निकालना, मतलब इसका जो छिलका होता है ना, इसको निकाल लेना होता है। तो ये साग बच्चे तो खाते नहीं है, सिर्फ मैं और हस्बैंड खाते हैं, क्योंकि ये साग ना हम दोनों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं लेकर आई थी वेडनेसडे मार्केट से। तो इस साग की जो पत्तियां थी ना, ये मैंने मोटा मोटा काट लिया था, क्योंकि ज़्यादा बारीक काटने से ना ये साग बिल्कुल गल जाता है पकाने पर। तो यहाँ पर साग को काटने के बाद ये जो साग की जो डंठल थी ना, इसका जो ऊपर वाला छिलका होता है ना, इसको निकालना ज़रूरी होता है। तो यही डंठल का छिलका मैं निकाल रही थी, तो इसको ना निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो फिर मैं सारे डंठल को लेकर मैं आ गई थी लिविंग रूम में, क्योंकि डॉक्टर ने काफ़ी चीज़ों के लिए मुझे परहेज़ किया हुआ है, जैसे कि किचन में ज़्यादा देर तक खड़े नहीं होना, पैर को फ़ोल्ड करके नहीं बैठना। लेकिन वो ये ना कि किचन में ज़्यादातर काम तो खड़े होने का ही होता है, लेकिन फिर भी ना जो भी कटिंग चॉपिंग का काम होता है, तो लिविंग रूम में स्टूल में बैठ के मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे डंठल को छील लिया था, और उसके बाद ना यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक कूट लिया था, हरी मिर्ची 3 से 4 मैंने काट ली थी, और प्याज भी मैंने काट लिया था। कुकर चढ़ा दिया था मैंने गरम होने के लिए। और ये साग जो है ना, ये मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा अच्छा बनता है। तेल को अच्छे से मैंने गरम कर लिया था। उसके बाद ज़ीरा और पंचफुटन मैंने यहाँ पर ऐड किया था। पंचफुटन डालने से ना इस साग का जो टेस्ट होता है ना, ये ज़्यादा इन्हेंस होता है। उसके बाद मैंने सारी चीज़ें डाल दी थी, जैसे कि प्याज, अदरक, लहसुन जो कूटा हुआ था, हरी मिर्ची, सभी चीज़ों को एक साथ में भून लिया था। और उसके बाद ना फिर मैंने यहाँ पर साग को ऐड कर दिया था, और ये साग ना आधा किलो था, जिसकी वजह से मेरा कुकर जो था ना, ये पूरा का पूरा भर चुका था। उसके बाद मैंने कुकर के ऊपर ना हल्की सी प्लेट रख दी थी, ताकि साग जो है ना थोड़ा सा कम हो जाए। और इस साग में ना आप आलू, बैंगन, पम्पकिन इसको भी ऐड कर सकते हो, उससे तो और भी साग का जो टेस्ट है ना ये बढ़ जाता है। मेरे पास तो दोनों ही नहीं थे, बैंगन भी नहीं था, पम्पकिन भी नहीं था। आलू मैंने ऐड नहीं किया था, क्योंकि सिर्फ हम दोनों ही खाने वाले थे, और आधा किलो मैं साग लेकर आई थी, तो इस वजह से फिर मैंने आलू ऐड नहीं किया था। तो साग यहाँ पर ना जब कम हो गया था, तब फिर मैंने यहाँ पर मसाला ऐड किए थे। मसाले साग में ज़्यादा नहीं पड़ते, वही हल्दी, नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर मैंने ऐड किया था। और उसके बाद ना कुकर में ढक्कन लगा दिया था, 2 विसल आने दिया था, और साग बन के बिल्कुल तैयार हो गया था। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस साग को बनने में। तो बस यहाँ पर सारी सब्जियाँ सूख गई थी, तो सारी सब्जियों को पॉलीथीन में मैं ऑर्गेनाइज़ कर ही रही थी। इतने में दोनों के दोनों बाप बेटे आ गए थे पूरे बारिश में नहाकर। और आदि को तो इतना बारिश में नहाने का शौक है ना, कि अगर वो स्कूल से भी कभी बारिश में आता है ना, तो पहले बोलता है कि मम्मी मैं ऊपर जा रहा हूँ नहाने के लिए। तो बारिश मेरे ख्याल से स्टार्ट हो गई थी, तेज़ हो रही थी बारिश, और ये दोनों के दोनों भीग के आए थे बारिश में, और आते ही सीधा चले गए थे बाथरूम में नहाने के लिए। तो आदि मुझसे टवल मांग रहा था, तो मैं आदि को टवल दे रही थी। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्जियाँ पॉलीथीन में रख ली थी, और उसके बाद ना सारी सब्जियों को मैंने फ्रिज के अंदर ऑर्गेनाइज कर लिया था। साग बन चुका था। तो ये साग जो है ना, ये थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा बनता है। इसमें मैंने ऐड किया था गेहूं का आटा। गेहूं का आटा ऐड करने से क्या होता है ना, कि साग जो है ना थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, और खाने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने आटा डाला था छोटी चम्मच से 1 से 1.5 चम्मच, और अच्छे से ना आटा डालने के बाद मैंने साग में मिला लिया था, और मिलाने के बाद ना मैंने इसको छोड़ दिया था। तो बस यहाँ पर हमारा साग जो है बन के तैयार हो गया था, और आधा किलो साग लेकर आई थी, 1 पाव के करीब ये साग बना था। उसके बाद मैंने चावल बना लिया था, दाल बना लिया था, ड्रम स्टिक नहीं बनाया था, क्योंकि साग बनाया था ना, तो इस वजह से।
बाहर बूंदाबांदी हो रही थी और काफ़ी दिन पहले ना मैंने 2 प्लांट्स लिए थे सदाबहार के, वाइट वाला और पिंक वाला। तो वाइट वाले में तो मतलब फूल आ रहे हैं, लेकिन जो ये पिंक वाला है ना इसमें मतलब 1 या 2 फूल से ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। आज इतना लेट हो गई? पानी पूरा भरा हुआ था? फिर क्या वैन कहाँ से घुमा के लेकर आया? किधर? उस साइड में? अच्छा। तो यही प्रॉब्लम होती है जब बारिश होती है ना, तो फिर जगह जगह पे ना इतना पानी भर जाता है कि फिर वैन लाने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर वैन वाले जो भैया होते हैं ना, फिर वो गाड़ी को पता नहीं कहाँ कहाँ से घुमाकर वो लेकर आते हैं। तो उस दिन भी पूजा जो थी ना वो लेट पहुंची थी घर। तो यहाँ पर खाना बन चुका था और आम लेकर आई थी, तो आम काटने थे और बस अब आम का सीज़न जो है ना ये जा रहा है। तो ये आम जो है ना ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, मीठे मीठे लगते हैं। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैंने ना पापड़, जो साबूदाना वाला पापड़ लेकर आई थी ना उसको फ्राई कर दिया था। लेकिन सच बता रही हूँ, मुझे ना इतने खास नहीं लगे ये साबूदाने वाले पापड़, क्योंकि दाल चावल के साथ में इसको उसी टाइम पे फ्राई करो, उसी टाइम पे खाओ ना तब तो ठीक है। अगर ये थोड़े से भी थोड़ी देर भी रह जाते हैं ना तो फिर ये सौगे हो जाते हैं और फिर ये दांतों में ना चिपकने लगते हैं। उसके बाद पूजा चली गई थी नहाने के लिए, नहा कर आई और उसके बाद ना फिर मैंने सबका खाना लगा दिया था, क्योंकि जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना तभी हस्बैंड भी खाना खाते हैं बच्चों के साथ में। तो बस यहाँ पर हमारी सिंपल सी थाली तैयार हो गई थी, दाल चावल साग, साथ में था साबूदाना पापड़ और आम काट लिए थे। और दाल में ना मैंने एक आलू भी ऐड किया था, क्योंकि दाल चावल के साथ में पूजा को ना आलू चोखा ज़रूर चाहिए होता है। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। खाना वगैरह खाने के बाद बर्तन वगैरह सारे मैंने धो दिए थे, किचन अपना पूरा मैंने साफ़ कर दिया था। और उसके बाद ना मैं चली गई थी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। सोना तो हो नहीं पाता, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट करते करते ना मेरी आँख लग गई थी और मैं सो गई थी। इस बीच हो गया था आदि का ट्यूशन जाने का टाइम, तो फिर आदि के पापा गए थे आदि को ट्यूशन छोड़ने के लिए। ट्यूशन छोड़ कर आए, फिर वो आटा लेकर आए, आटा ख़त्म हो गया था। और एक दिन पहले ना मैंने ग्रोसरी की लिस्ट बना के रखी थी, फिर ना वो आटा रख के चले गए थे कॉम्बाट ग्रोसरी लाने के लिए। तो जब हस्बैंड घर पे रहते हैं ना तो फिर बाहर का जो काम होता है ना वो हस्बैंड कर लेते हैं और मुझे ना काफ़ी ज़्यादा रेस्ट मिल जाता है। तो इस बीच मैंने मुँह हाथ वगैरह धोया और धोने के बाद ना फिर मैं आ गई थी कपड़ों को फ़ोल्ड करने के लिए। और रोज़-रोज़ ना सच में कपड़े इतने सारे हो जाते हैं ना, और इन कपड़ों को फ़ोल्ड करने में ना मुझे इतनी आफ़त आती है ना, मुझे बहुत बोर लगता है यार कपड़ों को फ़ोल्ड करना। तो बस यहाँ पर मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड कर दिए थे और यहाँ पर आटा रख के हस्बैंड चले गए थे ना कॉम्बाट, मैंने आप लोगों को बताया था। तो आटा हमारा ख़त्म हो चुका था, तो ये 10 किलो आटा हस्बैंड लेकर आए थे चक्की से। तो बस ये जो ड्रम था ना ये मैंने जब किचन अपना साफ़ किया था ना, तो उस टाइम पे मैंने ये ड्रम अच्छे से धो दिया था और पंखे के नीचे रख दिया था मैंने सुखाने के लिए। तो ड्रम जो था ना अच्छे से सूख चुका था। तो बस यहाँ पे मैंने 10 किलो का आटा जो था इसमें मैंने फ़िल कर दिया था। और बाद में ना मैंने इसके अंदर तेज पत्ता भी डाल दिया था 3 से 4, क्योंकि तेज पत्ता डालने से ना फिर आटे में चावल में ना कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। उसके बाद टाइम हो गया था आदि को ट्यूशन से लाने का, तो फिर मैंने पूजा को भेज दिया था, वो लेकर आ गई थी आदि को और वो चली गई थी नीचे खेलने के लिए। तो उसके पापा नीचे आए थे बैटरी रिक्शा से सारा सामान लेकर, तो नीचे दोनों ना खेल रहे थे, पूजा और पूजा की फ्रेंड। पूजा की फ्रेंड तो नहीं कहूँगी, क्योंकि ये जो लड़की है ना ये पूजा से छोटी है और ये 8th क्लास में है, पूजा 9th क्लास में है। तो दोनों के दोनों ना बैडमिंटन खेलती हैं। तो ये फिर पूजा के पापा के साथ में सारा सामान लाने में हेल्प कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए हमारा पूरे महीने भर का सामान जो है ना ये आ चुका था। पूरे महीने भर का सामान क्या कह लीजिए, मतलब बीच-बीच में ना फिर भी सामान जो है वो लाना ही पड़ जाता है, कभी कुछ ख़त्म होता है, कभी कुछ ख़त्म होता है। तो यहाँ पर हमारे पूरे महीने की ग्रोसरी आ चुकी है, जो कि हस्बैंड लेकर आए थे। तो आदि ट्यूशन से आया था ना, तो आदि को लग गई थी भूख, तो फिर मैं आदि के लिए मैगी बना रही थी, तो फिर पूजा भी बोल कर चली गई कि मम्मी आदि के लिए मैगी बना रहे हो तो फिर मेरे लिए भी मैगी बना देना। तो फिर मैंने दोनों ही बच्चों के लिए मैगी बना दिया था। और भई जब मेरे घर पे मैगी बनती है ना, तो मैगी जो है दोनों प्लेटों में ना
इक्वल तरीके से जाती है, क्योंकि फिर किसी में ज़्यादा किसी में कम होता है ना, तो दोनों भाई बहन आपस में ही फिर झगड़ना शुरू हो जाता है कि उसको ज़्यादा दिया है, मुझको कम दिया। तो इसी वजह से दोनों ही प्लेट में बराबर से मैगी जाती है। तो बस यहाँ पर दोनों बच्चों को मैगी दे दिया था, और उसके बाद ना शाम के टाइम पे ना चाय पीने का मन नहीं कर रहा था, तो हस्बैंड ना ग्रोसरी में कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आए थे, तो फिर मैंने 2 ग्लास में कोल्ड ड्रिंक डाल दिया था, साथ में मैंने गुड डे बिस्किट डाल दिए थे। सबसे पहले मैंने बच्चों को मैगी दे दिया था, बच्चे मैगी खा रहे थे, हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी। कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के बाद ना फिर मैंने ये थैला जो था ये मैंने खाली कर दिया था। इस थैले में ना बिस्किट वगैरह थे, पूजा के लिए घी था, और हस्बैंड ना ओरियो बिस्किट लेकर आए थे, कुछ केक्स वगैरह वो लेकर आए थे। क्योंकि जब ग्रोसरी आती है ना तो काफ़ी सारे थैले हो जाते हैं, और जब तक ग्रोसरी अरेंज ना कर दो ना फिर थैले जो है ना वो इधर उधर होते रहते हैं। तो मैंने एक थैला खाली कर दिया था, और ये जो पैकेट आप देख रहे हो ना, तो ये चावल का पैकेट है, और यही चावल हम लोग खाते हैं। और बाकी का जो ग्रोसरी है ना वो मैं आने वाले व्लॉग में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो फिलहाल इसी के साथ ही मैं अपने वीडियो का एंड यहीं पर ही करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार जुड़ते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको आने वाले व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।